यह कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसका घमंड पानी में डूब गया, और एक ऐसे लकड़हारे की जिसकी खामोशी ने सिंहासन हिला दिया। एक विशाल रेगिस्तान के किनारे, जहां रेत के टीले दिन में आग बरसाते और रात में खामोशी ओढ़ लेते थे, एक पुराना कुआं था। यह कुआं सदियों पुराना था, मगर इसका पानी आज भी ठंडा और मीठा था। उसी कुएं के पास एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम सलीम था। सलीम के पास न जमीन थी, न दौलत, न कोई बड़ा सहारा। उसकी पूरी दुनिया, उसकी कुल्हाड़ी, कुछ लकड़ियां और एक छोटा सा दिल था, जो हर रोज शुक्र से भरा रहता था। वह सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को शहर के किनारे बेचकर लौट आता। उसी राज्य में एक राजकुमार भी रहता था, राजकुमार फरीद। वह सिंहासन और ताज का वारिस था, मगर दिल का बीमार। घमंड, जिद और ताकत के नशे ने उसे इंसानों से बहुत दूर कर दिया था। वह समझता था कि दुनिया सिर्फ हुक्म मानने के लिए बनी है। एक दिन राजकुमार फरीद शिकार के शौक में महल से निकला। उसके साथ पहरेदार थे, घोड़े थे और घमंड था, मगर रेगिस्तान की तपिश और जिद ने उसे अकेला कर दिया। वह पहरेदारों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया। सूरज ढलने लगा, प्यास ने गला सुखा दिया और कदम लड़खड़ाने लगे। उसी बेहोशी के आलम में राजकुमार फरीद एक पुराने कुएं के पास आकर गिर पड़ा। कुएं का किनारा टूटा हुआ था और वह सीधे पानी में जा गिरा। कुआं गहरा था। राजकुमार चीखा, हाथ पांव मारे, मगर दीवारें फिसलन भरी थीं। पानी धीरे धीरे उसके घमंड को डुबो रहा था। उसी पल सलीम लकड़ियां समेटता हुआ कुएं के पास आया। उसने पानी में किसी को तड़पते देखा। एक पल के लिए वह रुका। यह कोई अमीर लगता था, शाही कपड़े, कीमती जेवर। दिल ने कहा, ये वही लोग हैं जो हमें कभी इंसान नहीं समझते। मगर जमीर ने कहा, डूबता हुआ इंसान सिर्फ इंसान होता है। सलीम ने बिना सोचे अपनी रस्सी फेंकी और जोर लगाकर राजकुमार को ऊपर खींच लिया। राजकुमार कीचड़ में सना हुआ, कांपता हुआ सांसें संभालता रहा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और गुस्से से कहा, जानते हो मैं कौन हूं? तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। सलीम ने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, मगर इतना जानता हूं कि आप जिंदा हैं, यही काफी है। ये शब्द राजकुमार के लिए नए थे। जिंदगी में पहली बार किसी ने बिना डर, बिना लालच बात की थी। रात गहरी हो गई। सलीम ने अपनी आग जलाई, राजकुमार को पानी पिलाया और अपनी सूखी रोटी उसके साथ बांटी। राजकुमार हैरान था। एक लकड़हारा जिसके पास कुछ नहीं, वह सब कुछ बांट रहा था। अगली सुबह पहरेदार वहां पहुंच गए। उन्होंने राजकुमार को पहचान लिया और सलीम पर चिल्लाने लगे, ये मामूली आदमी राजकुमार के करीब कैसे आया? राजकुमार फरीद ने हाथ उठाकर सबको खामोश कर दिया। वह पहली बार सीधा खड़ा हुआ और कहा, यह मामूली नहीं, ये वही इंसान है जिसने मुझे इंसान बनाया है। राजकुमार महल लौट गया, मगर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने हुक्म दिया कि कुएं की मरम्मत की जाए, सलीम के लिए घर बनाया जाए और किसी को जबरदस्ती मजदूरी पर मजबूर न किया जाए। कुछ दिनों बाद राजकुमार खुद सलीम के घर आया। उसने कहा, मैं तुम्हें महल में रखना चाहता हूं, दौलत देना चाहता हूं। सलीम मुस्कुराया और बोला, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस इतना कर दो कि कोई और कुएं में न गिरे, और अगर गिरे तो कोई उसे निकालने वाला हो। राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन राज्य में एक नया कानून लिखा गया। ताकत का मकसद हुक्म देना नहीं, बचाना होता है। और यूं एक कुआं, एक लकड़हारा और एक राजकुमार, तीनों ने मिलकर एक नई कहानी को जन्म दिया। ऐसी प्यारी प्यारी और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।